So students, in this lecture we will be discussing about classification of fungi. The kingdom fungi contains 5 major phyla that were established according to their mode of sexual reproduction or using molecular data. तो 5 तरह के इनके अलग अलग फाइलाज हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो कुछ ऐसे पॉलीफैलेटिक का मतलब होता है अनरिलेटेड फंजाई जिनका इंसेस्टर्स एक ना हो. डैट रिप्रोड्यूस विदाउट अ सेक्सुअल साइकिल आर प्लेस्ड फॉर कन्वीनियंस इन अ सिक्स्थ ग्रुप कॉल्ड अ फॉर्म फाइलम. नॉट ऑल माइकोलॉजिस्ट एग्री विद दिस स्कीम. रैपिड एडवांसेस इन मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड सिक्वेंसिंग ऑफ 18S RNA continue to show new and different relationships between the various categories of the fungi. ठीक है, तो 5 ग्रुप बना दिए हैं. छठे में अनरिलेटेड फंजाई को रखा गया है. सारे जितने भी साइंटिस्ट हैं वो इससे एग्री नहीं करते स्कीम से. और जो 18S RNA की जो सिक्वेंसिंग है उससे नए नए रिलेशनशिप भी पता चल रहे हैं वेरियस कैटेगरीज ऑफ फंजाई के बीच में. तो जो 5 ट्रू फाइला हैं फंजाई के वो हैं कैटरी डायमाइकोटा, द ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा एंड रिसेंटली डिस्क्राइब्ड फाइलम ग्लोमेरोमाइकोटा. और जो ड्यूटेरोमाइकोटा है ये इनफॉर्मल ग्रुप है, ये 6th ग्रुप है. ठीक है, तो माइकोटा का मतलब होता है फाइलम और माइस्टीज का मतलब होता है क्लास. तो ये जब अगर क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसमें इसी तरह ग्रुपिंग होती है. तो सबसे पहले इसके अंदर है काइट्रीडायोमाइकोटा, द काइट्रिड्स. द ओनली क्लास इन फाइलम काइट्रीडायोमाइकोटा इज द काइट्रीडायोमाइसीटीज. द काइट्रिड्स आर द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव यूमाइकोटा और ट्रू फंजाई. तो सबसे पुराने हैं, मोस्ट प्रिमिटिव हैं और सिंपलेस्ट होते हैं. द एवोल्यूशनरी रिकॉर्ड शोज दैट द फर्स्ट रिकॉग्नाइजेबल काइट्रिड्स appeared during the late Precambrian period more than 500 million years ago. तो काफ़ी पुराने हैं ये. Like all fungi, chytrids have chitin in their cell wall, but one group of chytrids has both cellulose and chitin in the cell wall. Most chytrids are unicellular. A few form multicellular organism and hyphae. तो ज़्यादातर ये यूनिसेलुलर होते हैं chytrids, कुछ मल्टीसेलुलर भी होते हैं. विच हैव नो सेप्टा बिटवीन सेल्स. कोइनोसाइगोटिक कहते हैं इनको इसलिए. दे प्रोड्यूस गैमिट्स एंड डैप्लॉइड जूस्पोर्स डैट स्विम विद द हेल्प ऑफ सिंगल फ्लैजिलम. एग्जाम्पल द काइट्रिड बैट्रैकोसाइट्रियम डेंड्रोबैटिडिस. तो ये इसके बाद आता है ज़ाइगोमाइकोटा, द कंजुगेटेड फंजाई. The Zygomycetes are a relatively small group of fungi belonging to the phylum Zygomycota. They include the familiar bread mold, Rhizophus stolonifera, which rapidly propagates on the surface of breads, fruits and vegetables. तो जो Zygomycota है, जो conjugated fungi है, उसका ये एक है, उसी कैटेगरी में से है ये आपका bread mold. Most species are saprobes, living of decaying organic material. A few are parasites, particularly of insects. Zygomycetes play a considerable commercial role. The metabolic products of other species of Rhizopus are intermediates in the synthesis of semi-synthetic steroid hormones. तो इनसे जो आपका कमर्शियल यूज़ है इनका, दे आर यूज इन सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हॉर्मोन्स. तो ये यहाँ पर ये काम आते हैं. Zygomycetes have a thallus of coinocytic hypha in which the nuclei are haploid when the organism is in the vegetative state. तो haploid का मतलब होता है हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. उसके बाद इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है, द फंजाई यूजली रिप्रोड्यूस asexually by producing sporangiosspores. तो sporangiosspores ये प्रोड्यूस करते हैं. The black tip of bread mold are the solent sporangia packed with black spores. तो ये देखो, ये जैसे ये ब्रेड का ये है मोल्ड, और ये जो इसमें ब्लैक टिप है ये क्या है, सोलन स्पोरेंजिया. इसके अंदर स्पोर्स होते हैं अंदर इसके. स्पोरेंजिया ग्रो एट द एंड ऑफ स्टॉक्स विच अपीयर एज वाइट फज सीन ऑन दिस ब्रेड मोल्ड.
द टिप्स ऑफ ब्रेड मोल्ड आर द स्पोर कंटेनिंग स्पोरेंजिया। तो इसमें स्पोर्स होते हैं। व्हेन स्पोर्स लैंड ऑन अ सुटेबल सबस्ट्रेट दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस अ न्यू माइसीलियम। तो जब ये स्पोर्स कहीं अच्छी जगह पे जहाँ पर न्यूट्रिशन होता है वहाँ पर ये लैंड होते हैं, तो ये वहाँ पर फिर जर्मिनेट हो जाते हैं और उससे नया माइसीलियम बन जाता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो। फिर उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब स्टार्ट होती है व्हेन कंडीशन बिकम अनफेवरेबल टू अपोजिंग मेटिंग स्ट्रेन्स टाइप पॉजिटिव एंड नेगेटिव मस्ट बी इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी फॉर गैमेटेंजिया फ्रॉम द हेपे टू बी प्रोड्यूस्ड एंड फ्यूज लीडिंग टू कैरियोगेमी। तो ये हम पहले वाले पार्ट में, इससे पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसके अंदर क्या होता है कि दो स्ट्रेन्स, जो ऑपोजिट प्लस और नेगेटिव टाइप के जो स्ट्रेन्स हैं वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं। फिर उनका क्या है, दोनों का उनका फ्यूज़न हो जाता है। तो सबसे पहले तो प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ होता है उसका। द डेवलपिंग डाइप्लोइड ज़ाइगोस्पोर्स हैव थिक कोट्स दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डेसिकेशन एंड अदर हैजार्ड्स। ऊपर इनके कोटिंग होती है। दे मे रिमेन डोरमेंट अंटिल इन्वायरमेंटल कंडीशन आर फेवरेबल। When the zygospore germinates, it undergoes meiosis and produces haploid spores, which will in turn grow into new organism. This form of sexual reproduction in fungi is called conjugation. Although it differs markedly from conjugation in bacteria and protists, giving rise to the name conjugated fungi. तो इसलिए इनको conjugated fungi कहा जाता है। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये लाइफ साइकिल है इनकी ज़ाइगोमेसिटीज़ की। तो या तो ये क्या है कि जो स्पोर्स हैं वो माइटोसिस से माइसीलिया बनता है, उनकी जर्मिनेशन होती है और उससे फिर स्पोर्स बन जाते हैं। ये तो है एसेक्सुअल मेथड। और अगर हम सेक्सुअल मेथड की बात करें तो स्पोर्स आएंगे, स्पोर्स से माइसीलियम बनेगा। पहले माइसीलियम में क्या है, प्लस और माइनस टाइप के दोनों पास आ जाएंगे, उससे गैमेटेंजिया डेवलप होएगा। फिर प्लाज्मोगैमी होएगी, प्लाज्मोगैमी से फ्यूजन हो जाएगी दोनों की, प्रोटोप्लाज्म की उनके, और उसके अंदर जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम मल्टीपल एक ही उसके अंदर सेल के अंदर आ जाएंगे, होंगे हैप्लॉइड, मतलब हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही रहेंगे। ऐसी स्टेज में काफ़ी टाइम तक रह सकता है। और जो ज़ाइगोस्पोरेंजियम है इसकी थिक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, ये वाला जो गोल दिख रहा है यहाँ पर। इसके बाद कैरियोगामी अगर होएगी तो न्यूक्लियस फ्यूज टू फॉर्म अ ज़ाइगोट विच विद मल्टीपल डाइप्लॉइड न्यूक्लियाई। फिर जो इसका जो नंबर है 2n हो जाएगा इसके अंदर फ्यूजन के बाद। इसके बाद फिर जब ये फिर इसकी मेयोसिस होएगी, मेयोसिस होने से फिर स्पोरेंजियम बन जाएगा। स्पोरेंजियम जब जर्मिनेट होएगा फिर दोबारा से स्पोर्स बन जाएंगे। तो ये एक लाइफ साइकिल है, दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकता है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। इसके बाद आता है अगली क्लास है जो इसकी, डेट इज़ द एस्कोमाइकोटा, द सैक फंजाई। द मेजोरिटी ऑफ नॉन फंजाई बिलोंग टू फाइलम एस्कोमाइकोटा। ये सॉरी मैं क्लास क्या बेटा, ये फाइलम है इसका। विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ एन एस्कस प्लूरल एस्काई, अ सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स। तो इसके अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो हैप्लॉइड ही होते हैं, उनके अंदर क्रोमोसोम्स हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। मैनी एस्कोमाइसिटीज आर ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस। Some play a beneficial role such as yeast used in baking, brewing and wine fermentation, plus truffles and morels which are held as gourmet delicacies. तो ये सारे के सारे टाइप्स हैं मशरूम्स के। ट्रफल्स एंड मोरेल्स मैं दिखा देता हूँ आपको क्या होते हैं। The morels resemble mushrooms to the extent that they have a cap borne upon a central stem, whilst the truffles form solid round balls which grow underground. These are edible एस्कोमाइसिटीज़। तो ये आपके जो ट्रफल्स एंड मोरेल्स हैं, ये इसकी इमेज है इनकी, ये ग्रो करते हैं, एक तरह के मशरूम की तरह ही होते हैं। ये थोड़ा सा उनसे फ़र्क होता है इनका पर। तो ये खाए जाते हैं, एडिबल होते हैं। एस्परजिलस ओरियाजे इज़ यूज्ड इन द फर्मेंटेशन ऑफ राइस टू प्रोड्यूस सेक।
तो सेक क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं अभी। It is an alcoholic beverage made by fermenting rice that has been polished to remove the bran। तो ये इसकी फर्मेंटेशन में काम आता है, ठीक है। अदर एस्कोमेसिटीज parasitize plants and animals including animals. For example, fungal pneumonia poses a significant threat to AIDS patients who have compromised immune system. Ascomycetes not only infest and destroy crops directly, they also produce poisonous secondary metabolites that make crops fit for consumption। तो ये ऐसे मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि जो क्रॉप्स होती हैं वो जहरीली हो जाती हैं। तो ये इनका एक हार्मफुल इफेक्ट है। फिलामेंटस एस्कोमाइसिटीज प्रोड्यूस हाइफे डिवाइडेड बाय परफोरेटेड सेप्टा अलाउइंग स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम वन सेल टू द अदर। तो जो इनका हाइफे होता है उसके अंदर सेल्स होते हैं जो वो एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं सेप्टा से, और पर बीच में उनके जो साइटोप्लाज्म है वो एक से दूसरे में मूव कर सकता है। कोनिडिया एंड एस्काई विच आर यूज रिस्पेक्टिवली फॉर asexual and sexual reproduction are usually separated from vegetative hypha by blocked non-perforated septa। तो ये आ गया आपका एस्कोमाइकोटा। इसके बाद आएगा बेसिडियोमाइकोटा द क्लब फंजाई। द फंजाई इन फाइलम बेसिडियोमाइकोटा आर इजिली recognizable under a light microscope by their club shaped fruiting bodies called basidia which are the swollen terminal of a hypha। The basidia, which are reproductive organs of these fungi, are often contained within familiar mushroom commonly seen in fields after rain or on supermarket shelves and growing on your lawn। तो ये जो है ये फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं इसकी बेसिडियोमाइकोटा की, तो ये मशरूम्स होते हैं, इनके अंदर फिर ये इसके स्पोर्स होते हैं फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर। These mushroom producing basidiomyces are sometimes referred to as gill fungi because of the presence of gill-like structures on the underside of the cap. The gills are actually compacted hyphae on which the basidia are born। ठीक है, तो गिल्स इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके गिल टाइप इनका जो स्ट्रक्चर होता है गिल जैसा लगता है नीचे से। The gills are actually compacted hyphae on which basidia are born। This group also includes a shelf fungus which clings to bark of trees like small shelves। In addition, ये शेल्फ फंगस भी आपको दिखा देता हूँ मैं। ये भी टाइप है एक, ये ट्री की बार्क्स पे बना होता है ये वाला। ठीक है, तो ये भी एक टाइप है इसकी, बेसिडियोमाइकोटा ही है के अंदर ही है ये भी। In addition to basidiomycota includes smuts and rust which are important plant pathogens, toadstools and shell fungi stacked on tree trunks। तो ये सारे के सारे टाइप्स हैं इसके। Most edible fungi belong to the phylum Basidiomycota। However, some Basidiomycetes produce deadly toxin। For example, Cryptococcus neoformans causes severe respiratory illness। तो कुछ खाने लायक भी होते हैं, कुछ इसके पॉइजनस भी होते हैं। इसके बाद अगला है डिटेरोमाइकोटा द इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई डेट दोज डेट डू नॉट डिस्प्ले अ सेक्सुअल फेस आर क्लासिफाइड इन द फॉर्म फाइलम डिटेरोमाइकोटा। ठीक है, इनका जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल होती है। डिटेरोमाइकोटा इज अ पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। पॉलीफाइलेटिक का मतलब जिनका कोई एक इंसेस्टर न हो, वेयर मैनी स्पीसीज आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू ऑर्गेनिज्म इन अदर फाइला देन टू ईच अदर। मतलब आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं दिखता, दूसरे ग्रुपों से ज़्यादा ये रिलेटेड दिखते हैं। दे आर सिंस दे डू नॉट पोजेस द सेक्सुअल स्ट्रक्चर दैट आर यूज टू क्लासीफाई अदर फंजाई, दे आर लेस वेल डिस्क्राइब्ड इन कंपेरिजन टू अदर डिविजन्स। मोस्ट मेंबर्स लिव ऑन लैंड with a few aquatic exceptions। They form a visible mycelia with fuzzy appearance and are commonly known as mold। तो mold इसका बन जाता है, visible mycelia का fuzzy appearance हो जाती है उसकी। Molecular analysis shows that closest group to the Deuteromycetes is the Ascomycetes।
In fact, some species such as Aspergillus, which were once classified as imperfect fungi, are now classified as Ascomycetes. तो ये चेंज होते रहते हैं, पहले इनको एस्परजिलस जो था उसको इम्परफेक्ट फंजाई में था रखा हुआ, पर अब इसकी ग्रुपिंग एस्कोमाइसिटीज के अंदर कर दी है। तो रिप्रोडक्शन इनकी स्ट्रिक्टली एसेक्सुअल होती है एंड इज मोस्टली बाय प्रोडक्शन ऑफ एसेक्सुअल कनिडियोस्पोर्स। इसके बाद ये आता है ग्लोमेरोमाइकोटा, ये न्यूली एस्टेब्लिश्ड फाइलम है विच कंप्राइजेज अबाउट 230 स्पीसीज डेट ऑल लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ ट्रीज। Fossil records indicate that trees and their root symbionts share a long evolutionary history. तो symbionts क्या होते हैं? जो एक दूसरे के साथ ग्रो करें और एक दूसरे के ऊपर निर्भर हों और एक दूसरे से फ़ायदा उठाएं। It appears that all members of this family form arbuscular mycorrhiza. The hyphae interact with the root cells, forming a mutual beneficial association where the plant supplies the carbon source and energy in the form of carbohydrates to the fungus and fungus supplies essential minerals from the soil to the plant. तो आपस में इनकी रिलेशनशिप क्या है? म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन है, एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। प्लांट उनको कार्बन सोर्स देता है, एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, और फंगस मिनरल देता है सॉइल में से प्लांट को। The Glomeromycetes do not reproduce sexually and do not survive without presence of plant roots. Also, they have coinocytic hypha like the Zygomycetes. They do not form zygospores. DNA analysis shows that all Glomeromycetes probably descended from the common ancestor, making them a monophyletic lineage.